हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बूस्ट प्लस आसनसोल में। तो ये अंडर ग्रेजुएट में आया हुआ कुछ क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 4,000 रुपये अंकित करता है। एक त्यौहार के दौरान वह पहले अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। ठीक है। एक सप्ताह बाद अधिक लाभ अर्जित करने के लिए वह छूट प्राप्त मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। इन क्रमिक परिवर्तनों के बाद अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य हम लोगों का कितना आ गया है? 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये। उस पे बोला है कि 25% का छूट दिया था। 25% का छूट देने के बाद वो बेचेगा कितना में? 75% में। 75% का होल वैल्यू होता है 4/3/4। उसके बाद क्या क्या, इसी वस्तु को अब अधिक लाभ अर्जित करने के लिए 20% का वृद्धि कर देता है। 20% का होल वैल्यू हम लोगों का 6/5 हो जाता है। बस इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। देखिए, 2 से ये 3 बार में, 2 से ये 2 बार में। ठीक है। तो देखिए हम लोग का ये 2 और ये 5, 10 बन के एक जीरो इसका खत्म हो जाएगा। तो ये हम लोगों का 3 तिया 9, 9 चौके 36। तो 36 100 रुपया हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, हम लोगों का 3600 रुपया हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बोला निम्नलिखित में से कौन सा अंक एक्स के स्थान पर रखा जाए ताकि तीन अंक की संख्या तीन अंक की संख्या क्या दिया हुआ है? 2x2 दिया हुआ है। ठीक है, 4 से विभाज्य होने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट का 2 अंक चेक करते हैं। लास्ट का 2 अंक, तो लास्ट का 2 अंक हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने, यहाँ पर एक्स है, ये 2 है। तो 4 का पहाड़ा में किससे गुना करेंगे कि लास्ट का अंक 2 आएगा? तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 है। ठीक है, ये 2 है, तो 2 कैसे आएगा? या तो 12 बन के आएगा या फिर 32 बन के आएगा। तो 12 बन के आएगा तो 1 होना चाहिए, और 32 बन के आएगा तो 3 होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पर एक आंसर है, तो ये एक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बोला 4,000 की धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, जहां ब्याज दर रूप में वार्षिक रूप से संयोजित, तो कुल धनराशि का ज्ञान न करें। तो 4,000 रुपया मूलधन दिया हुआ, 10% करके 2 वर्ष का। तो हम लोग जानते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग को याद करके रखना अच्छा है आपके लिए, कि अगर 2 साल का 2 साल का निकालना हमको चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5% करके अगर रेट दिया है तो इसका वैल्यू हो जाता है 10.25। ठीक है, अगर 10% करके दिया है तो इसका वैल्यू हो जाता है 21%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का 2 वर्ष का 10% करके दिया, मतलब रेट हम लोगों का पास आ जाएगा 21% का। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल देंगे 4,000 का 21%। 4,000 का 21% निकाल देंगे हम लोग। ठीक है, तो आ जाएगा हम लोग का ब्याज दर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो जीरो का जीरो हो गया। 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, मतलब 840 रुपया मेरा ब्याज मिलेगा। तो 840 रुपया देखिए एक्स्ट्रा किस में है? इसमें, ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर बोला है कि लेन देन कोड में 92419 92419 में, ठीक है, 13 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, नहीं है। इसे 13 से विभाज्य बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या को संख्या के अंत में संलग्न किया, मतलब यहाँ पर बैठाना हमको, सबसे लास्ट वाला। तो इसको डायरेक्ट हम लोग सिर्फ नॉर्मल 13 से डिवाइड करके देख लेंगे जल्दी से। तो 13 देखिए, 13 7 91 हो जाएगा, बचेगा एक 4, 13 एकम 13। ठीक है, बचेगा एक, ऊपर से एक, तो ये भागा नहीं जाएगा तो जीरो देंगे, तो ये 9। फिर 13 9 117, 13 9 117, तो बच के आएगा मेरे पास 2। ठीक है, तो 2 में अब यहाँ पर क्या बिठाएंगे कि भागा चल जाता है? तो देखिए हम लोग 13 का पारा में 26 ही आता है, यानी कि 6 बिठाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। बोला है चार तीन संख्याएं जो है वो 4, 13 और 9 के अनुपात में। ठीक है, और उनका एलसीएम दिया हुआ है 6,084। ठीक है, तो एलसीएम ये दिया है ना, तो हम लोग ये तीनों संख्या को हम लोग 4x, 13x और 9x मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 × 13 × 9। ठीक है, और 3 गो एक्स है, तो 3 गो एक्स के लिए 1 गो एक्स भी आ जाएगा, बराबर 6,084। ठीक है, 6,084। तो आइए हम लोग काटते हैं, 13 से काटते हैं, 13 चौके 52, बचेगा 8, ऊपर से 8 88। फिर 88 हो गया, 13 छक 78, बचेगा 10, ऊपर से आएगा उतरेगा 4, तो हो जाएगा 104। 104 मतलब 13 8 हो गया। ठीक है, 9 से काटते हैं, 9 5 45 और 9 9 दूनी 18, फिर 4 से काटेंगे तो 13 बार में। तो यहाँ से हम लोग का एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 13। ये 13 ही हम लोगों का एचसीएफ होता है, जो तीनों संख्या में होता है। तो यहाँ 13 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो कैसा लगा बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। थैंक यू, धन्यवाद।